Good morning, students. It is your second video on Chapter 1 Civics Equality in Indian Democracy. We have talked about the equality and inequality in equality, right? डेमोक्रेसी में जो इक्वालिटीज़ हैं वो हमें राइट टू वोट जैसे हैं, कुछ इक्वालिटीज़ जो है वो ह्यूमन को मिली हुई हैं, मीन सिटीजन्स को मिली हुई हैं, बट कहीं कहीं जो है इक्वालिटी में भी इनइक्वालिटीज़ हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था कि इनइक्वालिटीज़ जो हैं कई लोगों को जो है, सिटीजन्स को जो है वो किस बेसिस पर मिलती हैं। इक्वालिटी जो है जैसे कि कोई कास्ट बेस पर अगर है तो अनइक्वल लोग हैं, कुछ शेड्यूल कास्ट में है तो कुछ अपर कास्ट के लोग भी जो हैं अभी भी डिवाइड किए जाते हैं। आपकी 21st सेंचुरी में भी ऐसा मिलता है। और जेंडर बेस पर भी इनइक्वालिटी जो है वो मिलती है। और अनेबल जो पर्सन्स है, आप फिजिकली एबल्ड और अनेबल्ड जो पर्सन्स है उनमें भी डिफरेंस किया जाता है। रीजनल बेस पर भी जो है उनमें डिफरेंस किया जाता है। आज हमारे डेमोक्रेसी प्रजातंत्र जो हमारा गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसमें फर्स्ट जैसे हम स्टार्ट करेंगे, इनइक्वालिटी किस बेसिस पर होती है, दैट इज कास्ट इनइक्वालिटी। फर्स्ट जो है the most common form of inequality in our society is the caste system. मीन्स आज भी जो 21st सेंचुरी में भी हम एट प्रेजेंट भी अब हम देखते हैं कि समाज में जो है कास्ट बेस पर लोगों में डिफरेंस किया जाता है। कुछ लोग जो है वो शेड्यूल कास्ट के माने जाते हैं, जिनका रेजिडेंस भी जो है वो लोअर होता है, उनका वे ऑफ उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है वो लो है, रूरल एरियाज में रहते हैं, राइट। The term scheduled caste is used to refer to the people belonging to the lower caste. This system is more predominant in the rural areas. ये किन एरियाज में ज़्यादा इफेक्ट है, जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर ज़्यादा देखा जाता है। मैनी रिनोल्ड पर्सनैलिटीज़ लाइक, कई ऐसी पर्सनैलिटीज़ मीन्स कई ऐसे लोग जो हैं जो आज हम जिन्हें जानते हैं, पास्ट के कई ऐसे फेमस लोग हैं। जैसे आप मान सकते हो कि B.R. अम्बेडकर और J.G. जो फुले थे वो भी इन चीज़ों से बच नहीं पाए थे। मीन्स डेमोक्रेसी के होते हुए भी उन्हें कई ऐसे डिस्क्रिमिनेशंस मीन भेदभाव जो है कास्ट बेस पर उन्होंने भी भेदभाव को जो एक्सपीरियंस किया है, उनका सामना किया है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री underprivileged sections of society cannot use the well of the अपर क्लासेस। आज भी हमारे समाज में कई शेड्यूल कास्ट या लो कास्ट के ऐसे लोग भी हैं जो अपर कास्ट की कई चीज़ें, जैसे कि आप कहोगे कि वो उनके टेम्पल्स में एंटर नहीं कर सकते हैं, साथ ही उनके जो कुएं हैं, वेल्स हैं, उनमें से पानी नहीं ले सकते हैं ना, इन द अपर कास्ट ऑफ द पीपल्स। एक्सेस पब्लिक प्लेसेस, कई ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। एट टाइम आर इवन डिनाइड मेडिकल अटेंशन एंड इवन एजुकेशन। हालांकि शिक्षा में भी ऐसा ही है कि वो आज भी जो है पिछड़े हुए हैं, उन्हें कई फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो शिक्षा में भी उन्हें नहीं मिल पाती है, राइट। व्हेन यू फ्लिप थ्रू द न्यूज़पेपर्स यू फाइंड न्यूमेरियस इंसिडेंट्स, कई ऐसे इंसिडेंट्स आज भी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कई जगहों पर उनके साथ अनफेयर किया जाता है, अन्याय किया जाता है। किस बेस पर? कास्ट बेस पर। होम्स ऑफ द लोअर कास्ट पीपल आर सिचुएटेड आउटसाइड द विलेज। जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? आउटसाइड द विलेज उनका रेजिडेंस होता है। इन सिटीज़ जो है उन्हें जो है स्पेस नहीं मिलता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, उन्हें जो कई बेनिफिट्स हैं लाइक एमिटीज सच एज द गुड रोड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन से वो अनटच्ड रह जाते हैं, यानी ये फैसिलिटीज़ उन्हें नहीं मिल पाती हैं। द गवर्नमेंट स्कूल्स इन सम विलेजेस डू नॉट परमिट शेड्यूल कास्ट चिल्ड्रंस। कई स्कूल्स ऐसे हैं आज भी रूरल एरियाज में जहाँ पर शेड्यूल कास्ट के चिल्ड्रंस को जो है एडमिशन्स नहीं मिल पाते हैं। कई सेंसस भी ऐसे हैं, सेंसस ऑफिसर्स हैं जहाँ पर इनका रिकॉर्ड ही नहीं है, यानी गवर्नमेंट जो है शेड्यूल कास्ट की कई ऐसी फैमिलीज है जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ही नहीं आती हैं। दिस लीव्स देम विदाउट एक्सेस ऑफ फूड, जिससे क्या होता है कि कई ऐसी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट उन्हें टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती है जिससे वो अनटच रह पाते हैं। यानी ये फैसिलिटीज़ जो है लाइक जो फूड, एक्सेस फूड जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक्सेट्रा, वो जो है उन्हें वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं इनसे अनटच रह जाते हैं, इसकी फैसिलिटीज़ जो हैं उन्हें नहीं मिल पाती हैं। इवन इन द अर्बन एरिया पीपल कंटिन्यू टू प्रैक्टिस कास्ट सिस्टम्स
अर्बन एरियाज में भी, मतलब रूरल एरियाज के साथ साथ अर्बन एरियाज में भी ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं हार्श वे एज इन रूरल एरिया। जैसे कि कठोर रूरल एरियाज में है, वैसे ही अर्बन एरियाज में भी ऐसे सिस्टम देखा जाता है। ये जो है अनकंट्रोल सिस्टम जो है वो चला आ रहा है आज 21st सेंचुरी में भी जो देखा जाता है। सेकंड जो है, फर्स्ट जो था कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी है। सेकंड जो है जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज है, मींस मेल और फीमेल में जो फर्क किया जाता है। ये आज हमारी सोसाइटी को क्या कहते हैं, ये पुरुष प्रधान समाज बोलते हैं, जिसमें जो है जेंट्स को अधिक प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे कि हम यहाँ रीड करते हैं, बिसाइड्स कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड discrimination is also widespread in our society, right? Women are paid less. वुमेन्स को जो है वो सेम काम करने के लिए एक ही काम करने के लिए अमाउंट जो है, या फिर आप कह सकते हो उन्हें पे जो है वो कम दी जाती है जो सेम काम मैन करते हैं, वर्क डन बाय द मैन। Abortion, neglect, abandonment, and the female infanticides are harsh realities of इंडिया एज वेल एज मैनी अदर कंट्रीज। इंडिया के साथ साथ अदर ऐसी कई कंट्रीज हैं जहाँ पर ऐसी कई प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक आप कह सकते हो कि भ्रूण हत्या कर दी जाती है, या फिर जो है जिससे कि फीमेल चाइल्ड जो होते हैं उन्हें कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, मेल चाइल्ड जो है उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इससे क्या होता है, द अनइवन सेक्स रेशो इज द ड्यू टू द डिसलाइक मैनी पीपल्स हैव फॉर द फीमेल चाइल्ड। मतलब लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं मेल चाइल्ड, दैट्स वाई जो सेक्स रेशो है वो इंडिया में जो है वो कम होता जा रहा है, राइट? आप कह सकते हो कि 1000 जो है जेंट्स के पीछे कितनी लेडीज जो हैं हमारे इंडिया में पाई जाती हैं, या फिर स्टेट लेवल पर भी आप ऐसे देख सकते हैं, राइट? थर्ड जो है वो क्या है इनइक्वालिटी, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स। डिफरेंटली एबल्ड मीन्स आप कह सकते हो जो किसी भी वजह से फिजिकली हो या फिर मेंटली हो डिसेबल्ड होते हैं, जो नॉर्मल मतलब लोग होते हैं उनकी तरह नहीं होते हैं, राइट? द कम्युनिटी, यहाँ पर एक कह सकते हो कि श्यामलाल एक व्यक्ति है जो हिमाचल प्रदेश का है, उसके बारे में एक स्टोरी बताई गई है। द कम्युनिटी एट टाइम ऑल्सो discriminate against differently abled people. They are often not included in the mainstream and denied equal opportunity in education and job. जो अनेबल्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल्स होते हैं उन्हें क्या है, भेदभाव किया जाता है उनके साथ, उन्हें समान जो है अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है किस किस फील्ड में, एजुकेशन में भी और जॉब में भी। यहाँ यही कहा गया है कि इस स्टेंजा में कि हिमाचल प्रदेश जो हाई कोर्ट है वो क्या कहता है, द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस commissions to appear before it with the particular of the selection committee that did not choose a विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट। मतलब आप लेक्चरर के लिए अगर किसी की पोस्ट के लिए आप किसी को चुन रहे हो तो विजुअली चैलेंज मतलब जो आंखों से अंधा है या फिर नॉर्मल नहीं है, तो उस कैंडिडेट को जो है प्रेफर नहीं किया जाता है। बट आज जो है कई फील्ड्स में इनको जो है रिजर्व रखा गया है, कई सीट्स जो है इनके लिए रिजर्व भी रखी गई हैं। बट ऐसे ही जो है वो श्यामलाल हिमाचल HPPSE यानी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमेटी जो है वो एक इंटरव्यू रखती है एज ए लेक्चरर के 3 पोस्ट जो होती हैं उसके लिए, और उसमें वो डिक्लेयर करती है कि जो 3 पोस्ट हैं वो रिजर्व कैटेगरी हैं, जो विजुअली चैलेंज लोग हैं उनके लिए वो 3 पोस्ट रिजर्व रखती है। ऐसे ही श्यामलाल जो है वो अप्लाइड करता है इस पोस्ट के लिए जो एडवर्टाइज की जाती है HPPSE द्वारा 2008 में। बट जब सिलेक्शन होता है तब श्यामलाल को सिलेक्ट नहीं किया जाता है अंडर द रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। देयर कैंडिडेट्स वाज कंसीडर्ड एंड ही वाज इंटरव्यू दो नॉट नो पोस्ट वाज रिजर्व फॉर दिस कैटेगरी। और बाद में इंटरव्यू के बाद में ऐसा डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ऐसा कुछ जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई भी पोस्ट जो है वो नहीं है। फिर वो जो क्या है हाई कोर्ट में अप्लाई करता है कि
जो है उसका सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुआ है। द कोर्ट ऑर्डर द HPSCC फाइनलाइज द सिलेक्शंस एज पर द प्रोसेस ऑलरेडी कमेंस्ड एंड द इंटरव्यू ऑलरेडी हेल्ड। क्या जो इंटरव्यू रखा गया है उसके बेस पर जो बात कही गई थी कि इंटरव्यू रखा जाए और फिर सिलेक्शन जो है वो किया जाए, जो HPCC ने क्या डिक्लेयर किया कि श्यामलाल हैड गोट लेस मार्क देन द प्रिस्क्राइब्ड, मतलब जितने हमें रिक्वायर्ड थे उससे उसके मार्क्स जो कम थे, दैट्स वाई ही वाज नॉट सिलेक्टेड। बट का कोर्ट जो है, हाई कोर्ट क्या कहता है कि वो पर्सन सिलेक्ट नहीं हुआ जो 15 साल से टीचिंग में है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, MPhil है और PhD है इन केमिस्ट्री में, उसके मार्क्स जो हैं वो कम आए हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इससे हमें शो होता है, इस स्टोरी से हमें शो होता है कि जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं उनके साथ भी भेदभाव जो है किया जाता है इस डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट के अंदर, राइट। नेक्स्ट इज recognizing dignity. In the above example, Shamlal had to suffer even though he was well qualified because of his disability. Disability की वजह से ही वो select नहीं हुआ था. This unfair treatment was a sheer violations of his dignity. Upholding the dignity of every individual is center of the democracy. बट डेमोक्रेसी हम कहते हैं कि सभी को जो है इक्वल राइट दिए जाते हैं डेमोक्रेसी में, बट ऐसा नहीं है। यहाँ श्यामलाल को भी जो है उसके साथ भी अनफेयर हुआ था, उसके साथ भी न्याय नहीं हुआ था, भेदभाव किया गया था। दे सर्टेनली डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एज अदर द वर्दी ऑफ। जैसे कि डेमोक्रेसी जो सिस्टम है उसमें क्या होना चाहिए कि सभी को जो है वो इक्वल राइट दिए जाने चाहिए, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। इनफैक्ट नोबडी हैज़ द राइट टू disgrace fellow human being though through insensitive and spiteful actions। मतलब हर किसी को जो है वो राइट हर ह्यूमन बीइंग को इक्वली दिया जाना चाहिए। कंट्री कैन बी ट्रूली डेमोक्रेटिक। ये कंट्री तभी फुल डेमोक्रेटिक मानी जाएगी जब पूरे समाज में सभी को इक्वल राइट दिए जाए, चाहे फिर वो प्रेसिडेंट हो या फिर वो नॉर्मल सिटीजन ही क्यों ना हो। दे वर्क सोसाइटी वर्क्स एंड मूव्स टुगेदर टुवर्ड्स द, और तभी जो है पूरा नेशन, पूरा भारत जो है वो प्रोग्रेस की ओर जो है उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। अगर डेमोक्रेसी जो है वो फुल होगी, मीन्स सभी लेवल पर लोग डेमोक्रेटिक होंगे, सभी को समान इक्वल राइट्स दिए जाएंगे इन मैनी फील्ड्स, इन ऑल फील्ड्स, राइट। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।